आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियाँ। आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियाँ। एक नई दुनिया की आवाज़ आपकी आवाज़, विज्ञान की आवाज़, की आवाज़। Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you a podcast series on STEM popularization, science, technology, engineering, mathematics, and medicine, supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, Government of India. This program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Apna Radio, Indian Institute of Mass Communication, New Delhi. एक नई दुनिया की आवाज़ आपकी आवाज़, विज्ञान की आवाज़, की आवाज़, की आवाज़। ऊर्जा दुनिया भर में सबसे बड़ा संकट है और खास तौर पर भारत के ग्रामीण इलाकों में जहां वनों की कटाई बढ़ रही है और ईंधन की उपलब्धता कम हो रही है। बायोगैस ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग बार बार किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि इसका इस्तेमाल घरेलू तथा कृषि कार्यों के लिए भी किया जा सकता है? आइए आज की चर्चा में जानें कि बायोगैस क्या होती है, ये कैसे बनती है, इसके क्या क्या भाग हैं और कहां कहां इस्तेमाल किया जा सकता है। जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास। आज हमारे देश में जो सबसे अधिक आवश्यकता वो दो चीज़ों की है। एक तो ऊर्जा के लिए हमें ऐसा ईंधन चाहिए जो कि किसी प्रकार से पर्यावरण को प्रदूषित ना करे और जो भी उसको प्रयोग कर रहा है उस महिला के स्वास्थ्य पे कोई कुप्रभाव ना पड़े। दूसरी बात आती है कि हमारे पास में काफ़ी वेस्ट जनरेट होता है जो कि हर गांव में गंदगी के तौर पे पैदा होता है और उसको अगर हम सही से हैंडल ना करें तो वहाँ पे कीड़े मकोड़े, बीमारियाँ और सभी चीज़ें नुकसान वाली वहाँ पैदा होती हैं और कुछ ऐसी गैसें इसमें से निकलती हैं जो वातावरण को गर्म भी करती हैं, जिसका प्रभाव सीधा हमारे वायुमंडल पे पड़ता है और हमारी फसलों पे पड़ता है। ये एक ऐसी तकनीक है बायोगैस की जिसमें जो भी हमारा बायोवेस्ट मैं कहना चाहूँगा कि जो भी चीज़ें सड़ गल सकें उसको हम बायोवेस्ट कहते हैं। चाहे वो पत्ते हों, चाहे वो छिलके हों, चाहे वो बीज हों, चाहे हमारे जो क्रॉप रेजिड्यू हो, चाहे हमारा पशुओं का अपशिष्ट हो, चाहे पक्षियों के अपशिष्ट हो, चाहे ह्यूमन या मानव का अपशिष्ट हो, ये सभी चीज़ें बायोगैस में एक रिसोर्स के तौर पे यूज की जा सकती हैं। और जब इनका प्रयोग करते हैं और इससे बायोगैस बनाते हैं तो इसमें दो चीज़ें मिलती हैं। एक मिलती है बहुत अच्छी गैस जिससे खाना भी बन सकता है, जिससे उष्मा भी मिल सकती है, रोशनी भी हो सकती है और उसको मोटिव पावर में भी कन्वर्ट करके बिजली भी पैदा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में इसका जो दूसरा महत्वपूर्ण जो हमें चीज़ मिलती है इससे वो था खाद। आज हर किसान की और भारत की बहुत बड़ी ज़रूरत है कि हमारे पास अच्छी खाद हो जिससे कि किसान की उत्पादन लागत कम हो, मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, हमारे फल सब्जी और फूल जो भी चीज़ें हम पैदा करते हैं उनके अंदर बहुत अच्छी गुणवत्ता रहे। और यह खाद इन सब गुणों के साथ में सर्वसंपन्न है कि इसके अंदर बहुत ही अच्छी किस्म के पोषक तत्व हैं जो कि पौधे को 16 से 17 पोषक तत्व उपलब्ध की आवश्यकता होती है, वो सभी के सभी इसमें संतुलित मात्रा में उपलब्ध हैं। इसके साथ साथ में इस खाद का मिट्टी पे बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मिट्टी के 3 प्रकार के गुण होते हैं, भौतिक, रासायनिक और जैविक। ये तीनों गुणों में ही सुधार लाती है जिससे पानी की भी बचत होती है, जिससे खाद की बचत होती है, पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है। ये बहुत ही पर्यावरण हितैषी तकनीक है जिसका हमारे देश में हम जितना बढ़ावा देंगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और महिलाओं के लिए इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान ये है कि महिलाओं को बीमारियों से बचाती है, उनका समय बचाती है, उनको कष्ट से बचाती है
और साथ साथ में जो उनके घर में बर्तन या घर काला हो जाता है उसको भी बचाती है। तो एक किस्म से एक ऐसी तकनीक है जो महिला हितैषी होने के साथ साथ में पर्यावरण हितैषी भी है और किसानों के लिए या गांव के लिए बहुत ही अनुकूल तकनीक है जो पूरे देश में फैलनी चाहिए और सरकार भी इसको बढ़ावा देने की कई प्रकार की योजनाएं चला रही है। ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसमें लगातार बनती रहती है और ये कभी ख़त्म नहीं होगा और ये हमारे यहाँ ही बन सकती है और इसकी बहुत सारी संभावनाएं हैं। हमारे यहाँ लगभग 1.25 करोड़ के करीब हम बायोगैस प्लांट लगा सकते हैं जो हमने असेस किया था लगभग आज से 30-40 साल पहले। लेकिन अब इनकी संख्या बढ़ा सकते हैं क्योंकि इसका जो उपयोग जो इसमें वेस्ट उपयोग होता है उसकी मात्रा बढ़ती जा रही है। जैसे हम फूड प्रोसेसिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत सारा बायो वेस्ट वहाँ जनरेट होता है। जैसे जैसे हम डेयरी की इंडस्ट्री को बढ़ाना चाहते हैं बहुत सारा बायो वेस्ट वहाँ जनरेट होता है। हमारी जनसंख्या बढ़ती है वही बायो वेस्ट जनरेट होता है। इसके साथ साथ में काफ़ी मात्रा में जो फलों के अवशिष्ट हैं उनसे भी बन सकती है। तो इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं और इसमें 2 चीज़ मिलती हैं। एक तो गैस जो कि हमारी ज़रूरत है, इसके साथ साथ में खाद भी हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत है। हर साल सरकार लगभग 3 से 4 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है या तो खादों को विदेशों से इंपोर्ट करने में या उनके ऊपर सब्सिडी देने में। तो 3 से 4 लाख करोड़ की हर साल बचत होना एक बहुत बड़ी चीज़ है हमारे देश के लिए और इसको देश को स्वावलंबी बनाने में और अधिक इसका योगदान हो सकता है। तो इस चीज़ को हमें बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने की ज़रूरत है। लेकिन बढ़ावा कब देंगे? जब हम लोगों को सूचित करेंगे, जब हम उनको बताएंगे कि ये गैस हमारे लिए कैसे उपयोगी हो सकती है, कैसा हम इसका प्रयोग कर सकते हैं और कहाँ कहाँ इसे खोला जा सकता है, बनाया जा सकता है। ये सारी संभावनाएं, बहुत सारी अपार संभावनाएं। बढ़ावा देने के लिए एक तो हमने लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, सरकार की कुछ पॉलिसी ऐसी बनानी पड़ेंगी जिससे कि इस चीज़ को और बढ़ावा मिले। वो पॉलिसी ये हो सकती है जो सरकार सब्सिडी रासायनिक खादों पे देती है, अगर इससे जो खाद पैदा हो तो उस पर सब्सिडी देगी तो लोग इसमें ज़्यादा रुचि लेंगे। इसी तरह से जो हम गैस पे सब्सिडी देते हैं एलपीजी पे, वही सब्सिडी अगर बायोगैस पे देंगे तो लोग इसको और ज़्यादा बनाएंगे। और साथ साथ में ये किस्म से हमारा कानूनी प्रावधान होना चाहिए कि जो भी आदमी पशु रखते हैं या जो भी आदमी मुर्गी पालन करते हैं या जो भी आदमी सुकर पालन करते हैं या जो भी आदमी भेड़ बकरी पालन करते हैं, उन सब के लिए ये अनिवार्य होना चाहिए कि उनसे जो अपशिष्ट पैदा होते हैं वो बायोगैस के माध्यम से उनका खाद और गैस बनाई जाएगी। और जब ये अनिवार्य हो जाएगा तो स्वतः ही लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे। गैस का जो मेजरमेंट है वो क्यूबिक मीटर के आधार पे होता है और 1 क्यूबिक मीटर गैस पर डे पैदा करने के लिए हमें 25 किलो गोबर की हर रोज़ जरूरत पड़ेगी। हमारे पास जितना भी गोबर पैदा हो रहा है उससे उसकी मात्रा को अगर 25 केजी से डिवाइड कर देंगे तो इतने घन मीटर का प्लांट हमें बनाने की आवश्यकता है। प्लांट 1 घन मीटर से लेके कई हज़ार घन मीटर तक का प्लांट बन सकता है और इसे जो गैस मिलेगी उसका गैस का भी आनंद ले सकते हैं। 1 क्यूबिक मीटर गैस से हर रोज़ 5 आदमियों का खाना, तीनों टाइम का खाना, पानी, चाय, वो सब बन सकता है। तो हम अपना कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास कितनी आवश्यकता है और जो एक्स्ट्रा गैस है उसका हम दूसरे उपयोग क्या क्या कर सकते हैं, वो भी संभावना इसमें काफ़ी अधिक है। शहरों में अगर हम इसका प्रयोग करेंगे तो कोई भी नदी प्रदूषित नहीं होगी। जो आज हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या है कि गंगा प्रदूषित हो चुकी है, यमुना प्रदूषित हो रही है, ये जितनी भी नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं ये सारी बायो वेस्ट से ही प्रदूषित हो रही हैं। अगर उस बायो वेस्ट को हम ट्रीट कर देंगे तो हमें गैस भी मिलेगी, साथ में खाद भी मिलेगा और हमारे नदियों का पानी भी अच्छा बना रहेगा और हमारा जो वातावरण है वो भी अनुकूल होगा और वातावरण पर कोई भी कुप्रभाव नहीं पड़ेगा। और जो आज हम चिंतित हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है वो भी कम होगी क्योंकि ये वातावरण हितैषी तकनीकी है। सभी शहरों में भी लगे हुए हैं, गांव में भी लगे हुए हैं और MNRE मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के माध्यम से इसकी सब्सिडी मिलती है। जो है विभिन्न स्टेटों में उन्होंने नोडल एजेंसी नियुक्त कर रखी हैं, उनके माध्यम से किसानों को भी और दूसरे लोगों को भी इसकी सब्सिडी दी जा रही है और सरकार इसको और ज़्यादा बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। प्लांट की जो लागत है वो इस बात पर निर्भर करेगी कि वहाँ पे जो कंस्ट्रक्टेड मटेरियल है उसका क्या भाव है। आज के दिन अगर 1 क्यूबिक मीटर प्लांट की बात करें तो हम ये सोच सकते हैं कि लगभग 40,000 रुपये खर्चा आएगा। लेकिन जैसे 2 क्यूबिक मीटर का प्लांट हो जाएगा तो वो खर्चा 80 होने की बजाय वो मुश्किल से 55-60 ही होगा। जब 3 क्यूबिक मीटर का प्लांट आएगा तो वो 60-65 ही होगा। 4 क्यूबिक मीटर का प्लांट जो है ज़्यादा 70,000 में बन जाएगा और इसी तरह से 6 क्यूबिक मीटर का प्लांट है वो लगभग 70-80 हज़ार में बन सकता है। तो जैसे जैसे प्लांट का साइज़ बढ़ेगा उसकी कॉस्ट कम होती चली जाएगी और प्लांट का साइज़ इस बात पर निर्भर करेगा कि हमारे पास वेस्ट कितना अवेलेबल है। हमें सबसे पहले तो जो भी गीला कचरा है यानी कि जो हमारा
वो वेस्ट जो कि सड़ गल सके उसको बिल्कुल हमें अलग करना है। अलग करके हमें उसको ऐसे प्रोसेस करना है जिससे हमें कुछ पैसा मिले, और पैसे का प्रोसेस करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसका बायोगैस में यूज़ करें, अन्यथा उसके वर्मी कंपोस्ट बनाएं। आप उसको किसी भी तरह से डंप यार्ड में डंप ना करें, नहीं तो वो हमारे वातावरण के लिए भी खतरा है और हमारे लिए भी खतरा है। दूसरा, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। हर घर में हम खुद खाद बना सकते हैं, जो कि हमारा किचन का वेस्ट है उससे ही खाद बन सकती है। इसमें एक छोटी सी ट्रेनिंग की आवश्यकता है, तो इससे सफाई भी बढ़ेगी, साफ़ सुथरापन भी बढ़ेगा, हरियाली भी बढ़ेगी और हमारा वातावरण भी अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर JPS डबास जी, आप हमारे साथ जुड़े। आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियाँ। आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियाँ। एक नई दुनिया की आवाज़ आपकी आवाज़, विज्ञान की आवाज़, की आवाज़। Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you a podcast series on STEM popularization, science, technology, engineering, mathematics and medicine, supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, Government of India. This program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Apna Radio, Indian Institute of Mass Communication, New Delhi. एक नई दुनिया की आवाज़ आपकी आवाज़, विज्ञान की आवाज़, की आवाज़, की आवाज़। Thank you for being with us. Stay tuned for more. You can also listen to these podcasts on Spotify, Apple, and Google.